जय हिंद दोस्तों, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव सेट 2 में आपका स्वागत है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव सीरीज करवा रहे हैं दोस्तों, और इसका प्रैक्टिस आप लोग भरपूर मात्रा में कीजिए ताकि आप लोग को फाइनल एग्जाम में सुपर से सुपर मार्क्स आ सके और आप 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही बनाकर आ सकें। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गोल्डन सर पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ नीचे में लाल सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन होगा उसे दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप उसे देख सकें। ठीक है दोस्तों, स्वागत करते हैं। अब जो है शुरुआत करते हैं, बातचीत बंद। शुरुआत ये है कि पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो सम्मिलित शक्ति का मान होगा। ठीक है दोस्तों, 60 वाट और 40 वाट का दो बल्ब है, इसे हम लोग जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसका सम्मिलित शक्ति क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 100 वाट, 2400 वाट और 24 वाट। दोस्तों, सम्मिलित शक्ति निकालने का फॉर्मूला है श्रेणी क्रम के लिए 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। ठीक है दोस्तों, 1/P बराबर क्या था, 1/P1 प्लस 1/P2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/P बराबर 1/P1 कितना है तो 60 और प्लस P2 कितना है तो 40। दोस्तों, 60 और 40 का लघुत्तम हो जाएगा 120। 60 दूना 120 और 40 दिया 120, 2 और 3 बन गया 5, 5/120, या 1/P बराबर 5/120 को हम 1/24 भी लिख सकते हैं, काट करके 24 5 120 होता है, या P बराबर आप 24 वाट, इसको पलट के लिख सकते हैं, P बराबर हो गया 24 वाट। दोस्तों, श्रेणी क्रम में कहेगा तो इसी प्रकार से जोड़ेंगे, और समांतर क्रम में रहता तो आप जैसे श्रेणी क्रम तो PS लगाते S4 सीरीज, और समांतर क्रम के लिए कहता तो डायरेक्ट आप जोड़ देते P बराबर P1 प्लस P2 प्लस जो भी रहेगा बल्ब उसको सब का पावर आप सीधे जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है 24 वाट हुआ। तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हुआ, C नंबर हुआ 24 वाट। ठीक है, 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सम्मिलित शक्ति हो जाएगा 24 वाट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। दोस्तों, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। दोस्तों, विद्युत परिपथ की शक्ति, पहला ऑप्शन है VR, दूसरा ऑप्शन है V²/R, तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों V²/R होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, V²/R। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो गया V²/R। ठीक है, तो सही आंसर बी नंबर हुआ, 2 का बी नंबर टिक मार लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है कहलाता है। तो किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो प्रतिरोध कहलाता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, कहीं 3 ऑप्शन दिए हैं, आप ध्यान से देखें और इसे प्रैक्टिस जरूर कर लें। बहुत ही पंफर क्वेश्चन सब आपको सिलेक्शन करके दिए हैं दोस्तों, ध्यान से इसे लिखें और आपको ये फ्यूचर में भी काम देगा। ऐसा नहीं कि आप क्लास 12th कर लिए तो आपको उसके बाद काम नहीं देगा। आप जो भी कंपटीशन में बैठेंगे जिसमें आपको फिजिक्स यानी साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें भी आपको काम ये देगा। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं दोस्तों। दो बल्ब क्रमशः 15 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता की है, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। दो बल्ब है, एक बल्ब का है 15 वाट 220 वोल्ट और दूसरा है 60 वाट 220 वोल्ट क्षमता का है, उनके फिलामेंट का प्रतिरोध का अनुपात निकालना। दोस्तों, आप लोग जानते हैं R बराबर फॉर्मूला आता है V²/P। आर का फॉर्मूला क्या था, V²/P। आपको हम समझा करके बता देते हैं, आप समझ जाइए और आसानी से आप इसे तोड़ दीजिएगा। दोस्तों देखिए, R बराबर फॉर्मूला होता है V²/P। अगर हम पहले बल्ब का बात करते हैं, पहला बल्ब का बात करते हैं, तो पहला बल्ब का प्रतिरोध मतलब R1 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं पहला बल्ब का जो है वोल्टेज है 220, तो 220 का स्क्वायर अब बटे शक्ति देख लीजिए, पहला बल्ब का कितना है 15 बटे में 15 दे दीजिए।
कि पहला बल्ब का प्रतिरोध हो गया। दूसरे बल्ब का बात करते हैं तो दूसरे बल्ब के लिए वोल्टेज देखिए कितना है, 220 है, 220 वोल्ट है, यानी 220 का स्क्वायर बटे शक्ति कितना है दोस्तों, तो शक्ति है 60 वाट, बटे में 60 दे दीजिए। अब दोनों बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात निकालना है, तो इसलिए R1 बटे R2 बराबर 220 का होल स्क्वायर बटे 15। इसमें हम इससे भागा देंगे तो ये पलट के लिख सकते हैं 60 बटे 220 का होल स्क्वायर। ये और ये कट गया, 15 चौके 60, यानी 4:1 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया, 4:1। देखिए कितना हल्का था। आप जानते थे R बराबर V स्क्वायर P होता है। पहले बल्ब का प्रतिरोध लिखेंगे तो पहले बल्ब का जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर बटे पहले बल्ब का जो शक्ति है उतना लिखेंगे। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे तो दूसरे बल्ब का वोल्टेज का स्क्वायर बटे शक्ति, और दोनों का अनुपात निकाल लेंगे R1 बटे R2 करके। इसका सही आंसर होगा 4:1। देख लेते हैं इसमें क्या है, तो देख लीजिए दोस्तों 4:1 जो है इसका सही आंसर है, और इसका सही आंसर आपको बी हो गया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब का कोई सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा है। यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसे ध्यान से देखिए सेल का वोल्टेज दिया है 1.5 वोल्ट। देखिए इसे पढ़ के सॉल्व करते हैं। सेल के वोल्टेज को हम ई से डिनोट करते हैं, और ये है 1.5 वोल्ट। अब देखिए सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा है। प्रतिरोध कितना है, तो 0.05 ओम। ठीक है दोस्तों, अब धारा कितना बहता है, तो 2 एम्पियर बहता है। हमको सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर निकालना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर निकालना है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला था I बराबर E बटे बड़ी आर प्लस छोटी आर। I बराबर E बटे बड़ी आर प्लस छोटी आर। अब दोस्तों अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो बड़ी आर प्लस छोटी आर क्या होगा, E बटे I। ठीक है दोस्तों, बड़ी आर प्लस छोटी आर क्या होगा, E बटे I, और E का मान है 1.5 और I का मान है आपको 2 एम्पियर। तो यहां देखिए क्या लिखेंगे, बड़ी आर का मान क्या लिखेंगे, तो 0.05 प्लस स्मॉल आर नहीं है मालूम क्योंकि वो निकालना ही है, बराबर E का मान 1.5 बटे I का मान 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इससे में भागा भी आप दे सकते हैं। तो भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 0.05 R प्लस R बराबर, इसमें आप भागा दीजिएगा तो देखिए भागा देके दिखा देते हैं आप। दो अगर दशमलव नहीं रहता तो 15 में भागा दे देते तो आ जाता 7.5, लेकिन दशमलव पहले से बैठा हुआ था। एक अंक ये तो है ही है और एक अंक ये, यानी 2 अंक बाद दशमलव बैठेगा, यानी 0.75। ठीक है दोस्तों, 1.5 में अगर 2 से भागा दीजिएगा तो 0.75 आएगा। अब हमको निकालना आंतरिक प्रतिरोध, इसलिए R अब क्या होगा, 0.75 घटा 0.05, घटाने पर क्या रिजल्ट आएगा, 0.70, दैट इज 0.7। प्रतिरोध निकला है तो मात्रक होता ओम। ठीक है, इसे लिख लीजिए 0.7 ओम हुआ। देख लीजिए कुछ होना है क्वेश्चन में, आपको ये दिया हुआ था, ई दिया हुआ था, आपको प्रतिरोध दिया था, धारा दिया था, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, और आई बड़ा फॉर्मूला था ई बटे बड़ी आर प्लस छोटी आर। मान सब बैठा करके कैलकुलेशन कर लीजिए, और इसका सही आंसर हो गया 0.7 ओम। ठीक है दोस्तों, 0.7 ओम। देख लीजिए, मिला लीजिए, इसका सही आंसर हो गया 0.7 ओम, यानी ए नंबर। ठीक है, 6 नंबर आते हैं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करना। दोस्तों आपके पास प्रतिरोध दिया हुआ है 5 ओम, प्रतिरोध कितना है 5 ओम, और वोल्टेज विभवांतर क्या है 7 वोल्ट, और टाइम क्या है 7 वोल्ट है, टाइम क्या है 20 मिनट है। दोस्तों 20 मिनट है, इसको आप सेकेंड में बदल लीजिए, क्योंकि कभी भी सवाल बनाते हैं तो आप SI सिस्टम में कन्वर्ट होना चाहिए। तो 20 गुना 60 यानी 1200 सेकेंड। ठीक है, टाइम हो गया 1200 सेकेंड, प्रतिरोध है 5 ओम, वोल्टेज है 7 वोल्ट, और टाइम हो गया 1200 सेकेंड। तो दोस्तों उत्पन्न ऊष्मा निकालना है। देखिए एक फॉर्मूला था Q बराबर I² RT, लेकिन I तो मालूम है नहीं, यहाँ तो V मालूम है। तो आप ओम के नियम तो जानते हैं, V बराबर होता IR, और I बराबर क्या होगा V बटे R।
समझे। अब यहाँ आई के बदला में हम v बटा r यहाँ बैठा देंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, इसलिए q बराबर आई की जगह पर ये मान बिठाएंगे तो क्या होगा v स्क्वायर बटे r गुना टी। अरे आई स्क्वायर आर टी था ना, तो आई के बदला हम देंगे v बटे r, तो v स्क्वायर बटे आर स्क्वायर होगा, सॉरी v स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आई की जगह v बटे आर देंगे तो क्या होगा v स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुना टी। एक आर ऊपर नीचे काट दीजिए तो q बराबर हो गया v स्क्वायर टी अब बटे में r। ये तो फॉर्मूला हो गया v स्क्वायर टी बटे आर। अब इसमें सब चीज आपको मालूम है, वोल्टेज मालूम है 7 वोल्ट है, देख लीजिए 7 वोल्ट वोल्टेज है, प्रतिरोध है 5 ओम, तो इसको आराम से आप बैठा दीजिए। तो q बराबर क्या हो गया, वोल्टेज है कितना तो 7 वोल्ट, 7 का स्क्वायर गुना टाइम कितना है तो 1200 सेकेंड, बटे प्रतिरोध कितना है तो 5 ओम। अब इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों, इसको अगर काटिएगा तो 24 पंचा 120 240 बार में कट जाएगा। ये हुआ 749 यानी 49 गुना 240, ये आपको जूल में आया, दिमाग में रखिएगा ये कितना आया जूल में आया। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको ऑप्शन में कैलोरी दिया है, CAL मतलब कैलोरी हुआ। अब यहाँ पर समझना है कि अगर जूल को कैलोरी में बदलना है दोस्तों, जूल है और जूल को बदलना है कैलोरी में, तो आप जानते हैं कि एक कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है, ठीक है। एक कैलोरी कितना होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। तो अब एक जूल कितना होगा दोस्तों, एक जूल जो होगा वो होगा 1/4.2 कैलोरी, एक जूल होगा 1/4.2 कैलोरी। अब इतना जूल है, इसको कैलोरी में बदलेंगे तो क्या करेंगे 4.2 से भागा देंगे, यानी जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से भागा देंगे, यानी Q बराबर हो गया 49 गुना 240 अब बटे 4.2, ये आपको निकल गया कैलोरी में। और अगर आप भागा इसको दीजिएगा तो वो करीब करीब आएगा 2800 कैलोरी। आप भागा देके देख लीजिएगा, 49 गुना 240 कर दीजिएगा और 4.2 से भागा दीजिएगा, आपको 2800 कैलोरी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे लिख लीजिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। फिर एक बार समझ जाइए, देखिए ध्यान से, प्रतिरोध है 5 ओम, वोल्टेज है 7 वोल्ट, टाइम है 20 मिनट, 20 मिनट को सेकंड में बदल दिए 1200 सेकंड हुआ। और फॉर्मूला था उष्मा Q रहा I स्क्वायर आर टी, ओम के नियम से V रहा था आई आर या I रहा V बाय आर, जहाँ I था वहाँ V बाय आर बैठा दिए, तो Q रहा क्या हुआ V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुना में आर टी, एक आर कट गया, V स्क्वायर टी बाय आर हुआ। V का मान वोल्टेज 7 वोल्ट था, सब मान बैठा दिए, टाइम था 1200 सेकेंड और प्रतिरोध था 5 ओम। सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको रिजल्ट ये आया जूल में, और जूल को कैलोरी में बदलने के लिए हम 4.2 से डिवाइड किए, आपको आया 2800 कैलोरी। समझ में आया बात, तो 2800 कैलोरी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो देख लीजिए इसका सही आंसर 6 का जो है वो आपको ये हुआ बी नंबर 2800 कैलोरी, ठीक है। 7 नंबर, एम्पियर घंटा मात्रक होता है दोस्तों। अब देखिए एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो देखिए सूत्र दिमाग में रखिए, Q बराबर होता है IT, I है धारा और धारा का मात्रा होता है एम्पियर, और T है समय, समय का मात्रा सेकेंड भी होता है, घंटा भी होता है, मिनट भी होता है, दिन भी होता है, वर्ष भी होता है, महीना भी होता है, सप्ताह भी होता है। लेकिन यहाँ पर घंटा दिया है तो घंटा हो गया, तो Q बराबर IT, I क्या है धारा, धारा का मात्रा हुआ एम्पियर और समय का मात्रा हो गया यहाँ पर घंटा। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रा हो गया आवेश का, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आवेश। अब देखिए विद्युत वाहक बल की बीमीय सूत्र क्या होता है, विद्युत वाहक बल का बीमीय सूत्र निकालने के लिए एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, E बराबर होता है W बटे Q। E बराबर फॉर्मूला क्या था W बटे Q। W क्या चीज है कार्य, और कार्य का बीमीय सूत्र आप लोग को याद होगा ml स्क्वायर टी पावर -2, और Q होता है IT या AT, तो यहाँ IT ही हम लिख देते क्योंकि I में आपको दिया हुआ ऑप्शन है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो होगा ml स्क्वायर, अब -2 में 1 घटाइएगा तो -3, और I पावर 1 है ऊपर गया तो -1, ml स्क्वायर टी पावर -3 I पावर -1, ml स्क्वायर टी पावर -3 I पावर -1, ये आपका सही आंसर हो गया 8 का A। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है वो आपको ऊर्जा मापा जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 गुना
10 का पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। दिमाग में रखिएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, और जिसका मान 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 जूल होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। स्वप्रेरक सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों स्वप्रेरक का एसआई मात्रक जो है वो हेनरी होता है। दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? तो दोस्तों लेंज का नियम जो है वो आपको ऊर्जा संरक्षण नियम के सिद्धांत का परिणाम है। दिमाग में रखिएगा, 11 ए होगा। अब नेक्स्ट आइए, किसी कुंडली की स्वप्रेरक माप होता है। स्वप्रेरक किसका माप देता है? दोस्तों किसी कुंडली की स्वप्रेरक जो है वो विद्युत जड़त्व का माप देता है। ठीक है, विद्युत जड़त्व का मान देता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरक किसका मान देता है? विद्युत जड़त्व का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं दोस्तों। अन्योन्य प्रेरण का मात्रक होता है। दोस्तों अन्योन्य प्रेरण का मात्रक जो है वो भी हेनरी ही होता है। स्वप्रेरण का भी हेनरी होता है और अन्योन्य प्रेरण का भी हेनरी ही होता है। ठीक है, और डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। दोस्तों डायनमो का कार्य सिद्धांत जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसका क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? दोस्तों चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर भी होता है। यहां पर आपको दिया है हेनरी प्रति मीटर, तो यही देना है। चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रक हेनरी प्रति मीटर। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था। ठीक है, दिमाग में रखना है, फैराडे। भंवर धारा खोज किसने किया? दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भंवर धारा खोज फूको ने किया था। और भंवर धारा कहते किसे हैं? देखिए, जब किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु टुकड़ा रख दीजिएगा तो वो टुकड़ा गतिमान हो जाता है। ठीक है, और वह एक चक्करदार धारा उत्पन्न करता है जिसे हम लोग भंवर धारा कहते हैं। और इस धारा खोज फूको ने किया था, इसलिए इसे फूको धारा भी कहा जाता है। समझ में आया बात? जब किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु को टुकड़ा रख देते हैं तो वो टुकड़ा गतिमान हो जाता है जिससे एक चक्करदार धारा उत्पन्न होता है जिसे हम लोग भंवर धारा कहते हैं। और इस धारा खोज फूको ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। ये इसका तो भंवर धारा का फूको हुआ था और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है वो न्यूटन ने दिया था। अब प्रकाश का तरंग सिद्धांत पूछता तो वो हैगेंस ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हैगेंस ने। अब प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों आदर्श एमीटर जो है वो उसका प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है। ठीक है, और यही बात आदर्श वोल्ट मीटर पूछते तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 एम्पियर की धारा किसी तार में 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है और यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो क्या गया कार्य होगा? दोस्तों क्या गया कार्य निकालना है तो W बड़ा फॉर्मूला होगा VIT। क्या होता है फॉर्मूला? VIT। V हो गया विभवांतर, I हो गया धारा, T हो गया समय। तो विभवांतर कितना है? 15, धारा कितना 10 और समय कितना 10, तो 15 गुना 10 गुना 10 कर दीजिए, हो गया 1500 जूल। ठीक है, 10 एम्पियर की धारा किसी तार में अगर 10 सेकंड प्रवाहित करते हैं तो क्या गया कार्य कितना हो जाएगा? तो देखिए 10 एम्पियर धारा किसी तार में 10 सेकंड प्रवाहित करते हैं और तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो क्या गया कार्य होगा? कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा VIT। V हो गया विभवांतर, I हो गया धारा, T हुआ समय। तीनों गुना कर दीजिए, कार्य निकल जाएगा। तो 15 गुना 10 गुना 10 कर दीजिए, 1500 जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। देखिए विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है तो वोल्ट में मापा जाता है। एम्पियर तो धारा का मापता है तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 24 नंबर ये किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। दोस्तों किरचॉफ का बिंदु नियम जो है वो आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है और किरचॉफ का जो है वो वोल्टेज नियम वो ऊर्जा संरक्षण नियम पालन करता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पालन करता है और किरचॉफ का बिंदु नियम वो आवेश संरक्षण नियम पालन करता है। ठीक है, 25 नंबर ये धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? दोस्तों धात्विक चालक का ताप अगर बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, दिमाग में रखिएगा, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक फेराडे बराबर होता है। दोस्तों एक फेराडे जो है वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक फेराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर है विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश क्या होता है? दोस्तों विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से बनता है, एक पर चार्ज माइनस क्यू होता है और
2L दूरी पर दूसरा चार्ज होता है प्लस क्यू। तो दोनों का टोटल चार्ज अगर हम कहेंगे टोटल चार्ज क्या होगा, तो माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों जोड़ दीजिए तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, जीरो। तो विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है दोस्तों। 28 नंबर आइए, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। देखिए 1 किलोवाट मतलब होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। घंटा को अगर सेकंड में बदलेंगे 3600 सेकंड। ठीक है, वाट सेकंड, वाट को सेकंड से गुना करेंगे तो हो जाएगा जूल। तो अब देखिए 3600 गुना 1000, ये हो गया जूल। 36 गुना 10 के पावर ये हुआ 5 जूल, जिसको हम 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं। समझे। 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो मतलब 1000 वाट, 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट। घंटा को सेकंड में बदल दिए 3600 सेकंड। गुना कीजिए, वाट को सेकंड से गुना करने पर वाट मतलब हुआ शक्ति। कार्य करने की दर की शक्ति कहते हैं ना, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कार्य बटे समय कहलाता है तुमको शक्ति। इधर कहलाया पी, अब पी है शक्ति। अब पी शक्ति को समय से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कार्य। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो वाट गुना और समय का मात्रक सेकंड, तो वाट गुना सेकंड क्या हो जाएगा, जूल। समझे बात, क्योंकि कार्य हो जाता है ना। शक्ति को समय से गुना करने में क्या होता है, कार्य। तो शक्ति को समय से गुना करने पर अगर कार्य होता है तो शक्ति का मात्रक गुना समय का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक क्या, वाट। समय का मात्रक क्या, सेकंड। और कार्य का मात्रक क्या, जूल। तो वाट गुना सेकंड हो गया जूल। समझे बात। तो 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट। गुना 1 घंटा को सेकंड बदल दीजिए 3600 सेकंड। वाट को सेकंड से गुना कीजिए हो जाएगा जूल। इसको ऐसे कैलकुलेशन कीजिए, 36 गुना 10⁵ या 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, 1 किलो वाट घंटा कितना होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, 29 नंबर आइए दोस्तों। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए अब क्वेश्चन यह उठता है कि कोई भी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है। तो आप जानते हैं कि अगर विद्युत द्विध्रुव रहे तो किसी भी स्थिति में आपको तीव्रता है अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बटे r क्यूब होता है। यानी ये दूरी के साथ जो परिवर्तन है ई समानुपाती 1/r क्यूब हम लिख सकते हैं। यानी विद्युत द्विध्रुव रहेगा तो 1/r क्यूब, और कोई बिंदु आवेश रहेगा तो 1/r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो होगा इसका सही आंसर 1/r क्यूब हो जाएगा। यानी तीव्रता जो है वो समानुपाती है 1/r क्यूब का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। नाभिक की त्रिज्या होती है दोस्तों, नाभिक का त्रिज्या कितना होता है, तो 10 का पावर -15 मीटर होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। 31 नंबर आइए, परमाणु का आकार होता है दोस्तों। परमाणु का आकार जो होता है वो आपको कितना होता है, तो 10 का पावर -10 मीटर होता है। कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। तो आज की कहानी बस इतना ही दोस्तों। कितना आपका सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा, और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और आप लोग का बात हम नोट कर लेते हैं दोस्तों। आप लोग बोले कि न्यूमेरिकल एक तरफ से बताइए सर, उसे हम ज़रूर पूरा करेंगे दोस्तों। कुछ टाइम का स्कार्सिटी के कारण आप लोग को हमेशा नहीं कर पाते, लेकिन बहुत जल्द आप लोग का जो है काम हम करेंगे। और एक तरफ से न्यूमेरिकल वैसे हम 4-5 चैप्टर तो बताए थे, लेकिन फिर अगर आप लोग कहते हैं तो फिर एक तरफ से बता देंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखें वीडियो और पूर्ण निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। कोई परेशानी नहीं होगा, आपका एग्जाम बहुत ही सुपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।